हरे कृष्णा। भादों की पूर्णिमा, विश्वरूप महोत्सव दिवस, विश्वरूप संन्यास दिवस। हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज जी का संन्यास ग्रहण करने वाला दिवस। और साथ ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी, जहाँ उनके शिष्य उन्हें प्रभुपाद जी भी कहते हैं, उनके संन्यास का दिवस विश्व रूप खोर दिवस भी कहलाते हैं। इस उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा विश्व रूप तत्व के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। विश्व रूप जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। संक्षिप्त कथा, गुरुदेव की वाणी अपनी वाणी में ओतप्रोत करके आप लोगों को परोसना चाहता हूँ। श्री श्री गुरु गौरांग जयते। भगवान जब धरती पे आते हैं तो उनके परिकर पहले से ही प्रकट हो जाते हैं। विशेषकर भगवान का ग्राउंड तैयार करने के लिए उनकी संधनी शक्ति बलराम जी या नित्यानंद प्रभु वो भी आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। भगवान कृष्ण के समय बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ गए थे और चैतन्य महाप्रभु के समय नित्यानंद प्रभु और इधर विश्व रूप, दोनों बलराम तत्व हैं। ये कैसे तत्व हैं ये समझना पड़ेगा। कृष्ण की संधनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता हैं बलराम जी, जो ग्राउंड तैयार करती है, थाला तैयार करती है। भगवान की लीला में समस्त दिखने वाली चीजें, विजिबल चीजें, उसको संधनी शक्ति प्रकाशित करती है, यानी बलराम जी प्रकाशित करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान हैं, परात्पर पर तत्व हैं। वो सर्वोत्तम, असमोर्थ, सर्वश्रेष्ठ, अल्टीमेट हैं। उनका धाम वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है। उन्हीं के साथ बलराम जी, उनके भाई कृष्ण बलराम ब्रज के ये मूल तत्व हैं। वही कृष्ण ब्रज से निकल जाते हैं तो मथुरेश और द्वारकाधीश हो जाते हैं। बंसी छूट जाती है, मोर मुकुट छूट जाता है, पाँव में पादुका आ जाती हैं। बलराम जी जो ब्रज में रोहिणी नंदन कहलाते हैं, जो ब्रज में मूल संधनी शक्ति के मालिक कहलाते हैं, वही द्वारका में
मूल संकर्षण कहलाते हैं। मूल संकर्षण। मूल संकर्षण और बलराम जी में अंतर है माधुर्य और ऐश्वर्य का। पाषंडियों का दलन करना ये ऐश्वर्य दिखाते हैं, मूल संकर्षण। ब्रज से निकल के बलराम जी, वही बलराम जी महाप्रभु जी की लीला में नित्यानंद प्रभु बनते हैं। और नित्यानंद प्रभु दोनों ही रोल अदा करते हैं। कौन से दोनों? ब्रज के बलराम और द्वारका वाले बलराम। ब्रज के बलराम तो मधुरमय लीलाएं करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, कृष्ण के साथ माखन चोरी भी करते हैं। ऐसे ही निताई और निमाई, ये दोनों भाई जो नवद्वीप में माधुर्यमय लीला करते हैं, वो उनका माधुर्य स्वरूप है। लेकिन जो दुष्टों का दलन, पाषंडियों का दलन करते हैं, वो ऐश्वर्यमय लीला है। वो द्वारका वाले बलराम जी मूल संकर्षण है। तो दोनों ही नित्यानंद प्रभु में है। यही बलराम जी अपना और विस्तार करते हैं तो बैकुंठ में महासंकर्षण चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर महासंकर्षण से यही भौतिक जगत की सृष्टि के लिए महाविष्णु, गर्भोदकशयी विष्णु और क्षीरोदकशयी विष्णु बनते हैं। तो ये जो महासंकर्षण है, बैकुंठीय चतुर्भुज, ये विश्व रूप है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनके बड़े भाई बनकर आए और उस समय नवद्वीप बंगाल की हालत बहुत खराब थी, नास्तिकों से भरा हुआ था। लाखों की संख्या में अध्यापक थे नवद्वीप में, संस्कृत पढ़ाने वाले, नव्य न्याय पढ़ाने वाले, लेकिन सब अद्वैतवादी मायावादी थे। भक्ति तत्व का कोई भी प्रचार नहीं कर रहा था, नाम संकीर्तन कोई भी नहीं करता था। मायापुर में जाकर अद्वैताचार्य जी ने एक स्कूल खोला, टोल जिसे कहते हैं, जिसमें शुद्ध भक्ति का वो शिक्षा देते थे। उसी में ही विश्व रूप जाके अध्ययन करते थे। और विश्व रूप अध्ययन तो करते थे और एकदम भक्ति में डूबे भी रहते थे। जब निमाई 3 साल के थे, 2.5 या 3, तो जब रसोई बन जाती थी तो माँ, सची माँ कहती थी, जा भैया को बुला ला। और उस समय निमाई अद्वैताचार्य जी के घर जाते थे, जो स्कूल भी था, और कनखियों से, तिरछी नज़रों से अद्वैताचार्य जी को देखते थे। और इधर भाई की उतरिया पकड़ गए, चलो भाई, भैया बुला रही है, चलो भाई। और मीठी मीठी मुस्कान, गोरा रंग, गौरांग अद्वैताचार्य जी का चित्त खींच लेते थे। अब अद्वैताचार्य जी हुए महाविष्णु। महाविष्णु
विष्णु तत्व हैं, भगवान हैं। भौतिक जगत की कोई चीज़ उन्हें आकर्षित नहीं करती, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं जो उन्हें आकर्षित करे। वो सोचने लगे यहाँ की कोई चीज़ तो मुझे आकर्षित नहीं करती, ना तो मैं यहाँ किसी बच्चे से आकर्षित होता हूँ क्योंकि सब माइक हैं, ना मैं किसी स्त्री से आसक्त होता हूँ, आकर्षित होता हूँ। सब माइक हैं, माया की बनी हुई चीज़ें हैं। माया की बनी हुई चीज़ें सच्चिदानंद तत्व अद्वैताचार्य जी को आकर्षित नहीं कर सकती। ये लड़का क्यों आकर्षित करता है? और निमाई मुस्कुराते थे, अच्छा जी, खुद तो इतनी गंगा जल लेके तुलसी पत्र डाल के जोर जोर से पुकार के मुझे बुलाया है, अब मुझे पहचानते नहीं हो। देखना उस समय क्या होगा जब मुझे पहचानोगे। ऐसे कह के अद्वैताचार्य जी से मिलते थे और उनके चित्त को आकर्षित करते थे। कुछ समय बीता, माता पिता ने विश्व रूप के विवाह की बात सोची। जब उन्हें पता चला कि ये मेरा विवाह करना चाहते हैं तो उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्यागने के बाद वो संन्यास ले लिए। कहाँ चले गए? इसको बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लेने के बाद खोज किया। वो पंढरपुर में आ गए थे। यहाँ विट्ठल देव का मंदिर है, वहाँ पे एक नदी भी है, वहीं उन्होंने संन्यास लिया और सुना है वहीं पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनके भाई ने यहाँ संन्यास लिया है। वो संन्यास लेके जगन्नाथपुरी पहुँचे थे और जगन्नाथपुरी से ये कह के दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले थे कि वो भाई को खोजने निकले हैं। पर ये ऊपर का कारण था, वास्तव में वो प्रेम तत्व की चर्चा सुनने के लिए रामानंद राय जी को खोजने के लिए निकले थे और दक्षिण के लोगों को, दक्षिण भारत के लोगों को शुद्ध भक्ति रस में डुबोने के लिए निकले थे। इधर पंढरपुर में उन्हें खबर मिली तो महाप्रभु जी ने विश्व रूप के संन्यास के उपलक्ष्य में आज के दिन, पूर्णमासी वाले दिन, खोर कराया, हेड शेप, दाढ़ी शेव कराई। वैसे चतुर्मास में करते नहीं हैं, पर महाप्रभु जी ने ये 2 महीने के बाद खोर करा दिया। इसलिए गौड़िया वैष्णव लोग 2 महीने के बाद शेव कर लेते हैं। तो इसे विश्व रूप खोर दिवस भी कहा जाता है। गुरुदेव बतलाते हैं क्योंकि ये अंश हैं, इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो नित्यानंद प्रभु में समा गए। अपना सब कुछ उन्होंने नित्यानंद प्रभु में जी में रख दिया और जब नित्यानंद प्रभु में रख दिया तब तक नित्यानंद प्रभु जी ने अपना प्रकाश नहीं किया। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा करते हुए नवद्वीप आए और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु निमाई और निताई दोनों मिले और फिर दोनों की एक साथ लीलाएं शुरू हुई। तो इस तरह से विश्व रूप खोर दिवस में हम विश्व रूप जी को, अखंड गुरु तत्व के एक अंश को, अपने हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी निष्ठा भक्ति आए, शुद्ध भक्ति आए और हम भी उसी तरह से उसका प्रचार प्रसार करें। हरे कृष्णा।